कल तक मैं नॉर्मल दुनिया में था और आज मैं अब नॉर्मल दुनिया में हूँ। आज मैं पहाड़ों के अंदर रह रहा हूँ और सिर्फ रह नहीं रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ नेचर ने इतनी अजीब और अमेजिंग शेप बना दिए हैं। लव वैली और ऊंचा सिर कास्टल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है क्योंकि मेरे घर वालों ने ये नाम रखा है। और इस वक्त मैं टर्की की एशियंट सिटी कैपेडोकिया में हूँ, जहाँ केव होटल और यूनिक रॉक फॉर्मेशन पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। आज के व्लॉग में मैं केव होटल से लेकर इन क्रेजी वैली और कैपेडोकिया के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने वाला हूँ। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए, सिर्फ खुद का टाइम वेस्ट करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं केव होटल में अपने रूम पार्टनर एलेक्स का वेट कर रहा हूँ। कल पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद मेरी बॉडी तो उठने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन बाद में नाम लेने लगी उठने का, क्योंकि अंदर का एक्साइटमेंट नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए पागल हुए जा रहा है। और अभी मैं कैपेडोकिया के पहाड़ों के अंदर हूँ, जिनके बीच छुपे हुए हैं ये एशियंट केव होटल। ये जगह ऐसी है जहां आप टाइम मशीन के बिना ही पास्ट में चले जाते हो। स्टोन वॉल, साइलेंस और एक अजीब सा सुकून, जैसे मॉडर्न दुनिया बाहर ही रह गई हो। मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया, और मैं एलेक्स से कैसे मिला, ये सब आपको धीरे धीरे व्लॉग के साथ क्लियर हो जाएगा। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर लव वैली और ऊंचीसार कास्टल विजिट करूँगा। उसके बाद वापस आकर मैं आपको इस केव होटल का फुल डिटेल टूर दूंगा। और इस दिन और व्लॉग का एंड मैं माउंटेन के टॉप पे जाके डिनर करते करते सनसेट देखते हुए माउंटेन से जंप करके करूँगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, डिनर के बाद जंप करूँगा। तो मेरा रूम पार्टनर एलेक्स, जो न्यूजीलैंड से है, अभी रेडी हो गया है और हम लोग निकल पड़े हैं कैपेडोकिया की वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह लेट उठने की वजह से हमारा जो टूरिस्ट गाइड था ना, वो हम लोग के बिना ही ग्रुप के साथ लव वैली के लिए निकल गया और अब हम लोग कैब से वहाँ जा रहे हैं। विंडो सीट से बाहर देखा तो अमिताभ बच्चन खिड़की से बाहर निकल के बोल रहा है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ भाई, देख लिया। खैर छोड़ो। तो हम लोग का होटल मूर्तोपासा उरगुप के पास है और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर गोरमे टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जैसे हॉट एयर बलून, जिसमें बलून को हॉट करते हैं और जब बलून हॉट हो जाता है ना, तो वो हवा में उड़ने लगता है और बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज़ को लाइन मारता है। कैपेडोकिया टर्की के सेंटर एंटोलिया रीजन में है। ये कोई एक सिटी नहीं है, बल्कि मल्टीपल विलेज और वैलीज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसे गौरमी, उरगुप और यूचिसार। ये सारे नाम मेरे लिए भी अभी नए ही लग रहे हैं। हज़ारों साल पहले यहाँ वॉल्केनोज फटे, उनकी वजह से जो सॉफ्ट रॉक बना, उसे टफ रॉक कहते हैं। ये रॉक इतने सॉफ्ट थे कि इंसान इसे नाइफ की जैसी चीज़ों से भी काट सकते थे। और यहीं से कैपेडोकिया की कहानी शुरू होती है। कैपेडोकिया में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जिसे आप लोग खुद से अकेले कभी एक्सप्लोर करने की गलती मत करना। टूर पैकेज लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें बस के थ्रू मोस्ट ऑफ द प्लेस कवर हो जाते हैं। कैपेडोकिया में सबसे एक्सपेंसिव हॉट एयर बलून राइड है, जिसका अलग से चार्ज होता है, इसीलिए तो सबसे एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भी वहाँ सनराइज़ के टाइम ज़रूर जाना। सुबह का व्यू और वाइब एक अलग ही लेवल का होता है। तो बातों बातों में हम लोग लव वैली के पास पहुँच गए हैं और जैसे ही कैब से बाहर निकलते हैं, कड़क धूप आपका स्वागत करने के लिए खड़ी मिलती है। दूर दूर तक आपको कोई नहीं मिलता और ये पूरा एक्सपीरियंस एडवेंचर, थ्रिल और थोड़ा सर्वाइवल मोड जैसा लगता है। लव वैली कैपेडोकिया की सब में फेमस वैली में से एक है। आज से कई हज़ार साल पहले यहाँ के राजा को एक गरीब लड़की से प्यार हो गया था और राजा ने उस गरीब लड़की को यहाँ पे आके प्रपोज किया था। लेकिन वो गरीब लड़की किसी और से ऑलरेडी जीने मरने की कस्में खा चुकी थी और राजा के प्रपोज करने के बाद भी उसने अपना फैसला नहीं बदला और राजा से यहीं पे शादी कर ली। और इस तरह से वो राजा की 11वीं बीवी बनी और उन्हीं के प्यार की याद में इस वैली को लव वैली के नाम से बुलाने लगे। मजाक कर रहा हूँ भाई। एक्चुअली यहाँ के रॉक फॉर्मेशन को फेरी चिमनी कहते हैं। इनके शेप देखकर आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वैली का नाम लव वैली क्यों पड़ा। लेकिन सच यही है, ये शेप किसी आर्टिस्ट ने नहीं, बल्कि नेचर और टाइम ने मिलकर बनाए हैं। बारिश, हवा और टेम्परेचर चेंजेस, इन सब ने मिलकर इस सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे काट दिया और ऊपर का हार्ड लेयर बच गया। हाँ, वो तो हार्ड ही है। रिजल्ट ये टॉल, स्ट्रेट और अजीब सा पिलर। मतलब आज लोग जो मीम बना रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक जियोलॉजिकल एक्सीडेंट है। इस वैली का नाम पहले कुछ और था, लेकिन जब टूरिस्ट लोग आए और फोटो वायरल हुई और इन शेप पर फोकस गया, तो लोगों ने इसे लव वैली कहना शुरू कर दिया। मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग थी, नाम कैची था और जगह वायरल हो गई। नेचर इनोसेंट था, पर इंसान नहीं।
और वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? लव हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना लव वैली का पहले क्या नाम रहा होगा। लव वैली एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े ऊंचीसर कास्टल की तरफ। और इस बार प्लान है कि वॉक करने का, क्योंकि पैसे ऑलरेडी बहुत खर्च हो चुके हैं। अरे सिर्फ 1-2 किलोमीटर की ही तो बात है। लेकिन जब चलने लगे तो पता चला सिर्फ 1-2 किलोमीटर की बात नहीं थी, पूरे 1 से 2 किलोमीटर की बात थी। गूगल मैप पे डिस्टेंस छोटा लगता है, लेकिन बाद में बड़ा हो जाता है। आई मीन डिस्टेंस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। कड़क धूप सीधा सर पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी हो। तेज़ गर्मी, अनइवन पाथ और बीच बीच में स्लिपरी रॉक। अरे ये तो राइमिंग बन गया। फिर से बोलता हूँ, तेज़ गर्मी, अनइवन पाथ और बीच बीच में स्लिपरी रॉक। ओह ओह ओह। तेज़ गर्मी, अनइवन पाथ और बीच बीच में स्लिपरी रॉक। यार मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, मुझे आज पता चला। अभी मुद्दे पे आते हैं। तो धूप की वजह से हर 10-15 मिनट बाद लगता है भाई कैब ले लेते तो अच्छा होता है। लेकिन ये जगह इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि यहाँ पे कैब आ भी नहीं सकती है। पानी की बोतल भी धीरे धीरे हल्की होने लगी है और स्टेमिना भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लेकिन जितना स्ट्रगल है उतना ही ज़बरदस्त व्यू भी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रास्ते पर आपको कैपेडोकिया के यूनिक लैंडस्केप दिखते रहते हैं। छोटी छोटी वैलीज, नेचुरल टनल और दूर खड़े फेरी चिमनी। ऐसा फील होता है जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर चल रहे हैं। फाइनली दूर से एक जाइंट स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो गया है। ऊंचीसार कास्टल ये कैपेडोकिया का हाईएस्ट पॉइंट है। दूर से देखने पर ये एक नेचुरल फोर्ट जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक ह्यूज रॉक फॉर्मेशन है। भाई ह्यूज का मतलब बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, जिसे लोगों ने सेंचुरीज पहले अंदर से कार्व किया था। पहले के टाइम में ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये लोगों का एक्चुअल घर हुआ करता था। इसके अंदर रूम, टनल, स्टोरेज स्पेसेस और हिडन पैसेज बने हुए थे। एनिमी अटैक के टाइम पर ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉइंट भी था। दुश्मन से बचने के लिए लोग यहाँ के पहाड़ को काट कर घर बनाते थे, लेकिन बहुत बार ज़मीन से सांप निकल कर उन लोगों को काट लेता था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो सांप पाए जाते बिना जहर वाले होते थे। सिर्फ सांप के दांतों में जहर होता था और सांप लोगों को काटने के बाद दांत देता था। ये तो थोड़े बच्चे पैदा करने वाली बात हो गई। आई मीन जस्ट किडिंग। और आज के टाइम में ये एक आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियाँ थोड़ी नैरो होते जाती है और सांस भी। लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद जो व्यू मिलता है ना, वो पूरे स्ट्रगल को इंस्टेंटली वर्थ बना देता है। 360 डिग्री पैरानॉमिक व्यू, पूरा कैपेडोकिया आपके सामने होता है। ऐसा लगता है जैसे आप इस पूरे रीजन के किंग हो। बाबर आजम वाला किंग नहीं भाई। फाइनली टूरिस्ट गाइड हमें ऊंचासिर कास्टल के पास मिल गया। पूछ रहा था कल भी लेट उठोगे क्या? मैं बोला नहीं नहीं, कल आधे घंटे पहले उठूँगा। नॉर्मली टूरिस्ट वाला इंग्लिश में बात करता है और अब नॉर्मली तो कोई अच्छे से बात नहीं करता है। अब हम लोग बस से वापस केव होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं विंडो सीट पर बैठा हूँ। सफ़र कैसा भी हो विंडो सीट मिलनी चाहिए। और बाहर का व्यू हॉनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए मैं नंबर में एक्सप्लेन करूँगा। गोल्डन सनलाइट धीरे धीरे वैली पर गिर रही है और पूरा लैंडस्केप एक परफेक्ट पेंटिंग जैसा लग रहा है। थोड़ी देर पहले तक मैं उन पहाड़ों के बीच में चल रहा था और अब उन्हें दूर जाता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। एक अलग ही फीलिंग देता है भाई लोग। फीलिंग बहुत टाइप की होती है। आज के दिन फिजिकली थोड़ा एग्जॉस्टिंग ज़रूर था, कड़क धूप, लॉन्ग वॉक, थकान। लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो रिज्यूम में ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो सब वर्थ बना देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रैवल सिर्फ प्लेस देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि खुद को फील करने के लिए होता है। और कैपेडोकिया ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये फील होता है। वैसे आज बहुत फील हो गया। अभी मैं अपने केव होटल के पास पहुंच गया हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आपको लेफ़्ट साइड में उल्टी चप्पल रखी हुई देखने को मिलती है, शायद झगड़ा कराने के लिए। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ तो खुद से ही झगड़ा करना पड़ेगा। अंदर आते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं एशियन पीरियड में आ गया हूँ। सब पुराना लग रहा है। वॉल पे पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ पे वही सब कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ी और बेसिक चीज़ें जो हर 3 स्टार एंड अबव होटल में रहती है। मैं आज आपको अपने केव होटल के बारे में प्रॉपरली बताता हूँ। सबसे पहले केव होटल में 2 ऑप्शन होते हैं, एक शेयरिंग रूम और दूसरा प्राइवेट रूम। मैंने एक्स्ट्रा पे करके सिंगल रूम चूज़ किया था ताकि प्राइवेसी और एक्सपीरियंस दोनों मिले। लेकिन ट्विस्ट तब आया। बस में टूरिस्ट गाइड ने मुझे बोला मेरा रूम एक्चुअली 2 लोगों के लिए है और मुझे एक्स्ट्रा 25 यूरो पे करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया और थोड़ा डिस्कशन के बाद पूरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन फाइनली एक और सिंगल पर्सन मिल गया, एलेक्स।
और हम दोनों ने रूम शेयर करके अपने 25-25 यूरो बचा लिए और इस तरह से मेरी एलेक्स से दोस्ती हो गई। अब होटल की बात करते हैं। बाहर से एक नॉर्मल पैलेस जैसा लगता है, वार्म लाइट, स्टोन आर्किटेक्चर और अंदर पूरा नेक्स्ट लेवल, नेचुरल स्टोन वॉल, कर्व सीलिंग और पूरा स्ट्रक्चर ऐसा फील देता है जैसे आप पहाड़ के अंदर रह रहे हो। लाइट वार्म है, बेड कंफर्टेबल है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का साइलेंस। इतनी शांति होती है। ओम शांति ओम मूवी वाली शांति नहीं भाई, पीस वाली शांति। आई मीन छोटे छोटे टुकड़े वाली शांति मिलती है जो सिटी लाइफ को भुला देती है। और फाइनली दिन का सबसे ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम मोमेंट भी कह सकते हैं, वो आ गया है। मैं कैपेडोकिया के रूफटॉप रेस्टोरेंट पे हूँ और मेरे सामने जो व्यू है ना, वो अलग ही लेवल का है। सनसेट का टाइम है, आसमान ऑरेंज, पिंक और ब्लू शेड में कन्वर्ट हो रहा है और नीचे पूरा विलेज लाइट के साथ ग्लो कर रहा है। एक साइड माउंटेन, एक साइड एशियंट हाउस और बीच में ये पीसफुल वाइब। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम स्लो हो गया है। डिनर भी स्टार्ट हो चुका है। सिंपल फूड है लेकिन इस व्यू के साथ हर एक बाइट प्रीमियम लग रहा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रात के टाइम पे मक्खियाँ थोड़ी परेशान करती हैं। वैसे हवा ठंडी हो चुकी है और ओपन ओपन स्काई, फुल सुकून। दिन भर का थकान, वॉकिंग का स्ट्रगल, गर्मी, सब यहाँ आके ख़त्म हो गया। और यही है हर ट्रैवल का रियल मैजिक। सुबह स्ट्रगल, दिन में एक्सप्लोरेशन और शाम को ऐसा पीसफुल रिवॉर्ड। कैपेडोकिया ने आज एक ही दिन में एडवेंचर भी दिया, हिस्ट्री भी दिखाई और एंड में ये कभी ना भूलने वाला सनसेट। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।